और चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी और अहम खबरों की। तो बता दें कि अब जीत के लिए बीजेपी लगातार मंथन कर रही है और इसी कड़ी में कल देर रात 3 घंटे तक प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मंथन हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने मंथन किया। मतगणना को लेकर बड़े नेताओं के साथ प्लान भी बनाया। तो बता दें कि मतगणना होनी है 3 दिसंबर को और ऐसे में लगातार मंथन का दौर हर पार्टी का जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी का मंथन का दौर चला जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा शामिल हुए। मतगणना को लेकर नेताओं के साथ प्लान भी बनाया गया है, रणनीति भी बनाई गई है। तो लगातार जीत को लेकर तमाम पार्टियां मंथन कर रही हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। इधर बीजेपी अपनी नई रणनीति के साथ उतरेगी। बता दें कि 3 दिसंबर को मतगणना है, उससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा में एक लंबा वक्त मंथन का चला, एक लंबा दौर चला और मतगणना को लेकर दिग्गजों ने एक प्लान भी बनाया है। तो कल देर रात 3 घंटे तक बीजेपी कार्यालय में ये मंथन चला और इस मंथन में सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने मंथन किया। मंथन को लेकर लगातार मंथन के दौरान कई रणनीतियां भी बनाई गई हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए 3 तारीख का वो दिन जब परिणाम आ जाएंगे, मतगणना सुबह से ही शुरू हो जाएगी और मतगणना से पहले बीजेपी में एक लंबा समय चला मंथन का, क्या कुछ इसके मायने निकाले? बिल्कुल प्रीता, 3 दिसंबर को चुनावी परिणाम आना है और जिस प्रकार से चुनावी परिणाम आना उसको लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की यदि बात करें तो लगातार मंथन का दौर और जीत को लेकर किस प्रकार से मंथन किया जाए, जिसको लेकर दोनों राजनीतिक पार्टी अपने बड़े नेताओं के साथ मंथन और रणनीति पर काम करती हुई दिखाई दे रही। क्योंकि कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से 26 नवंबर को अपने 230 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों को राजधानी भोपाल में जीत की ट्रेनिंग देंगी, साथ ही बूथ एजेंट की यदि बात करें तो कि उनको भी साथ में ट्रेनिंग देगी कि किस प्रकार से 3 दिसंबर मतगणना के दिन किस प्रकार से कांग्रेस के तमाम प्रत्याशी और जो बूथ जो एजेंट हैं वो किस प्रकार से सचेत रहें और पल पल की अपडेट रहें और तमाम गतिविधियां और भारत निर्वाचन आयोग की तमाम जो गाइडलाइन है उसको कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को बताया जाएगा और तमाम जो प्रत्याशी हैं उस दिन तमाम पहलुओं पर पल पल पर नजर बनाए रखेंगे। साथ ही बीजेपी पार्टी की यदि बात करें तो बीजेपी पार्टी जीत के मंथन को लेकर कल देर रात तक करीब 3 घंटे तक प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सहित तमाम जो पदाधिकारी है संगठन के, उनके साथ 3 घंटे तक बैठक चली और बैठक के बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने साफ कहा कि जीत को लेकर मंथन किया गया। क्योंकि मतगणना के दिन की यदि बात करें तो किस प्रकार से मतगणना के दिन तैयारी रहेगी, साथ ही जब चुनावी परिणाम और चुनाव की तस्वीर जब साफ हो जाएगी तो पूरे मध्य प्रदेश में किस प्रकार से मतगणना के दिन जो बूथ एजेंट है उनका किस प्रकार से और तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किस प्रकार से करना है, उसको लेकर कहीं ना कहीं रणनीति बनाई गई है। यानी देखने वाली बात है प्रीता, जहां कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से सचेत रहना है, किस प्रकार से पल पल की अपडेट रखना, उसी प्रकार बीजेपी पार्टी जीत को लेकर किस प्रकार से कार्यकर्ता से लेकर बूथ एजेंट से लेकर तमाम पदाधिकारियों का किस प्रकार से धन्यवाद करें, जिसको लेकर रणनीति लगातार दोनों राजनीतिक पार्टी की बनती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल विवेक, और देखिए जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से लगातार ट्रेन भी किया जाएगा तमाम मतगणना से पहले, क्या इसी तरह का दौर बीजेपी में भी देखने को मिल सकता है? बिल्कुल प्रीता, यदि 2018 के यदि मतगणना के पहले की तस्वीर यदि देखें तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी को ट्रेनिंग दी थी, उसके बाद बीजेपी पार्टी ने अपने तमाम 230 विधानसभा सीट के प्रत्याशी को ट्रेनिंग दी थी और यही तस्वीर 2023 के चुनावी संग्राम में देखने को मिल सकती है। क्योंकि 26 नवंबर को दिन कांग्रेस पार्टी के 230 विधानसभा सीट के जो प्रत्याशी हैं और जो
मतगणना जो एजेंट है, बूथ एजेंट है, उनको कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास में बुलाया गया और संभावना ऐसी जताई जा रही कि 30 नवंबर के लगभग आसपास बीजेपी पार्टी अपने 230 विधानसभा सीट के जो प्रत्याशी हैं और जो बूथ एजेंट है उनको भी कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल बुला सकती है और उनको भी कहीं ना कहीं ये तमाम पहलुओं को लेकर, ये जानकारी को लेकर कहीं ना कहीं जो ट्रेनिंग है जीत की वो दे सकती है, क्योंकि दोनों राजनीतिक पार्टी हर स्तर पर अपने प्रत्याशियों को तमाम जानकारी के साथ साथ पल पल की अपडेट रखने की जो बात है वो करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की यदि बात करें तो दोनों ही राजनीतिक पार्टी का जो वॉर रूम है, जिस प्रकार से 17 नवंबर के दिन मतगणना के दिन मतदान के दिन पल पल की अपडेट तमाम विधानसभा सीट की लेता हुआ दिखाई दे रहा था, उसी प्रकार 3 दिसंबर के दिन यानी जिस दिन चुनावी परिणाम आएंगे उस दिन किस प्रकार से पल पल की जो अपडेट रखे राजनीतिक पार्टी, वॉर रूम में तो काम किया जाएगा, साथ ही प्रत्याशी और बूथ एजेंट को भी एक्टिव किया जाएगा और भारत निर्वाचन आयोग की तमाम जो नई गाइडलाइन है उनके बारे में जानकारी जो है वो दोनों राजनीतिक पार्टी देती हुई दिखाई देगी, क्योंकि किसी प्रकार की जो चूक है राजनीतिक दल वो नहीं करना चाहता, जिसके लिए बीते कुछ दिन पहले भी कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर बैठक रखी गई थी। उसी प्रकार कल प्रदेश बीजेपी कार्यालय में भी एक बैठक जो देर रात करीब 3 घंटे तक चलती रही। यानी देखने वाली बात है कि जीत के मंथन को लेकर दोनों राजनीतिक पार्टी सजग है और दोनों राजनीतिक पार्टी अब 3 दिसंबर बिल्कुल विवेक, और जीत का लगातार जीत को लेकर तमाम जो है वो मंथन भी किए जा रहे हैं और अब देखना होगा कि जब वो परिणाम सामने आते, जब मतगणना होती तो किसके पक्ष में जो है वो जो है रिजल्ट जाता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए विवेक बहुत धन्यवाद आपका।